न कोरी बहस, न तर्कहीन। नमस्कार, लेमन न्यूज में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं सीमा। खबरों की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले नजर डाल लेते हैं हेडलाइंस पर। दिल्ली के विज्ञान भवन में प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह के भाषण का विरोध, एक शख्स ने मचाया भाषण के दौरान हंगामा। शिवसेना पक्ष प्रमुख उद्धव ठाकरे का राज पर निशाना, कहा राज है बरसाती चिड़िया और दूसरों की करते हैं नकल। मनसे अध्यक्ष राज ठाकरे सहित 25 कार्यकर्ताओं के खिलाफ केस दर्ज, राज पर कार्यकर्ताओं को भड़काने का आरोप, टोल के विरोध में किया था आंदोलन। काले हिरण शिकार मामले में आज जोधपुर कोर्ट में सलमान खान की हुई पेशी, मामले में जल्द होगी सुनवाई। और कॉमेडियन कपिल शर्मा को फिल्म महिला आयोग ने भेजा सम्मन, कपिल से लिखित जवाब से संतुष्ट नहीं महिला आयोग, अपने शो पर महिलाओं पर की थी आपत्तिजनक टिप्पणी। और अब खबरें विस्तार से। दिल्ली के विज्ञान भवन में प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह के एक कार्यक्रम के दौरान उन्हें विरोध का सामना करना पड़ा। विरोध करने वाले शख्स ने प्रधानमंत्री से किसी तरह की नई घोषणा न करने का ऐलान किया। इस शख्स का कहना था कि नई घोषणाओं का ऐलान तो हो जाता है पर उन पर अमल नहीं किया जाता। आपको बता दें, प्रधानमंत्री वक्फ बोर्ड के एक कार्यक्रम के लिए विज्ञान भवन पहुंचे थे। कार्यक्रम में प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने जैसे ही बोलना शुरू किया, फहीम बेग नाम के शख्स ने पीएम का विरोध करना शुरू कर दिया। विरोध के दौरान इस शख्स ने एक कागज हाथ में ले रखा था। फहीम बेग नाम के शख्स के विरोध के बाद फौरन प्रधानमंत्री के सुरक्षा कर्मियों ने उसे पकड़कर बाहर निकाल दिया। एक निजी चैनल पर कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी के इंटरव्यू के बाद दिल्ली में सिख दंगों की जांच पर सियासत एक बार फिर से तेज हो गई है। इसी को लेकर अब दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने उपराज्यपाल नजीब जंग से मुलाकात की। इस मुलाकात में केजरीवाल ने 1984 के सिख दंगों की जांच का मामला उठाया। केजरीवाल ने उपराज्यपाल से दंगों की जांच के लिए एसआईटी बनाने की मांग रखी है। काले हिरण मामले में आज अभिनेता सलमान खान की जोधपुर कोर्ट में पेशी हुई। कोर्ट में पेश सलमान खान ने अपनी तरफ से बयान देने के लिए हामी भर दी। आपको बता दें कि 1998 में फिल्म हम साथ साथ हैं की शूटिंग के दौरान सलमान ने काले हिरण का शिकार किया था। इस मामले में सलमान को 13 अप्रैल 2006 में सजा सुनाई गई, जिसके बाद उन्हें 3 दिन की जेल में भी रहना पड़ा, 3 दिन के लिए। का मामला था 1998 में हुआ था ये फिल्म हम साथ साथ हैं के दौरान, जिसमें और भी कुछ अभिनेताओं के नाम सामने आ रहे थे, जिनमें करिश्मा कपूर, सोनाली बेंद्रे और तब्बू शामिल थी और साथ ही साथ सैफ अली खान भी थे। लेकिन मामला सिर्फ सलमान खान पर दर्ज हुआ, जिसमें उन्होंने शिकार किया था, बंदूक चलाई थी और उसके बाद से वैष्णव समाज ने सलमान खान के खिलाफ केस दर्ज कराया था, जिस पर 13 अप्रैल 2006 को कोर्ट ने ये आदेश सुनाया और जिसके चलते सलमान खान को 3 दिन जेल में भी रहना पड़ा था। 3 दिन उन्होंने जोधपुर जेल में सजा काटी थी। हमारे साथ जुड़ रहे हैं बीएल सरोज जी जोधपुर से। सरोज जी, आपसे जानना चाहेंगे, बयान दर्ज करने की बात कही जा रही थी सलमान खान के, क्या कुछ हुआ उस पर आगे?
देखिए, आपको बता दूं सीमा की बयान दर्ज हो चुके हैं। सलमान खान का बयान दर्ज हो चुका है। कोर्ट ने अब 4 बजे का समय मुकर्रर किया है। 4 बजे फैसला आना है। देखना होगा कि कोर्ट क्या अपनाता है, सीधे सजा सुनाता है या फिर अभी और वक्त सलमान खान को मिलता है। तो ये देखने वाली बात होगी। कुल 15 सवाल सलमान खान से पूछे गए हैं। 15 सवालों का जवाब सलमान खान ने दिया है। जब उनसे पूछा गया कि क्या हथियार उनके थे, तो उन्होंने स्वीकार किया कि जो पिस्टल थी वो उन्हीं की थी और लाइसेंस के लिए उन्होंने रिन्यूइंग के लिए अप्लाई कर रखा था। तो मुंबई कमीशन के उन्होंने कागज जमा करवाए थे, उसका भी उन्होंने एक नोट यहाँ अदालत में दिया है। तो ऐसे में बयान दर्ज हो चुका है। 15 सवालों का जवाब सलमान खान ने मजिस्ट्रेट जो जैन थी उनके सामने पेश किए, मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट जोधपुर सेशन कोर्ट में। और अब 4 बजे फैसला आना, तो देखना होगा कि क्या फैसला आता है। जी 4 बजे फैसले की बात की जा रही है, क्या कुछ निकलकर सामने आ सकता है? जिस तरह से उन्होंने अपनी तरफ से बयान दिया, जाहिर सी बात है कि अपने को बचाने की कोशिश की होगी। हालांकि उन्होंने साफ तौर से मान लिया है कि जो पिस्टल थी वो उनकी अपनी थी। इसके बाद क्या कहा जाए कि क्या कुछ हो सकता है आज शाम? देखिए, सीधी बात है सीमा की, कोर्ट के रुख के बारे में मजिस्ट्रेट के दिमाग में क्या चल रहा होगा ये देखने वाली बात होगी। 51 गवाह जो बयान दर्ज किए गए इससे पहले, उनकी तमाम बयानों को न्यायिक मजिस्ट्रेट जो है वो गौर करेंगे। तो तमाम जो पक्ष और विपक्ष दोनों पक्षों को सुनने के बाद में न्यायिक मजिस्ट्रेट का क्या फैसला होता है ये जरूर देखने वाली बात है। पहले कोई कमेंट नहीं किया जा सकता, लेकिन इतना तय है कि अगर न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रक्रिया में जिस तरह से उन्होंने सख्त अपराया था पिछली बार जब तारीख पड़ी थी और सलमान खान को खुद स्वयं हाजिर होने के लिए कहा, अगर उसी सख्ती से अगर कोर्ट आता है तो निस्संदेह सजा हो सकती है और सलमान खान के लिए मुसीबतें बढ़ सकती है। जी बहुत बहुत धन्यवाद सरोज जी इस पूरी जानकारी के लिए। तो हमारे साथ जुड़े थे हमारे सहयोगी संवाददाता BL सरोज। 4 बजे इस पर कोर्ट अपना कुछ फैसला सामने रखेगा। सभी के बयान दर्ज हो चुके हैं और यहां पर लेंगे एक छोटा सा ब्रेक। आप बने रहिए हमारे साथ। जिस मजहब की शुरुआत इकरा लब से होती है, उस मजहब में तुझ जैसे जाहिलों की भरमार कहां से होगी? एक लाश के बदले तुम लोगों की 4 लाशें गिराएंगे हम। ऐसा घर आपने नहीं देखा होगा। संभाल के, पोछा मारा अभी। आइए। ओ भाई साहब, ये देखिए हॉल, ये देखिए चिल्ड्रंस रूम, देखिए कितना बड़ा है। आपके बच्चे खेलते खेलते थक जाएंगे। हो गया, मजे ले लिए। आइए। और यह है बेडरूम, इसकी खिड़की से तारे दिखते हैं, तारे। आपको क्या लगा प्रॉपर्टी डीलर हुआ? अरे आपको अपना घर दिखा रहा था। पर्ल्स इंफ्रास्ट्रक्चर, हम जानते हैं कि घर अरमान, उम्मीदों और सपनों का बना होता है। तभी तो हम घर बनाते हैं, जिंदगियां बनाते हैं। अक्षय, बाथरूम कब धोगे? आज संडे है ना। बैंक ने ही लूटा अपने कंज्यूमर के पैसे, बिना बताए कराया इंश्योरेंस, बिना हस्ताक्षर पैसे निकालने का आरोप। कंज्यूमर की लुट गई जिंदगी भर की कमाई। बैंक से कोर्ट तक का चक्कर लगा रहा सीनियर सिटीजन। टोटली इलीगल फॉर्म से ये पैसा ट्रांसफर किया। जल्द आ रहा बैंक का एक और चेहरा, देखिए सिर्फ लेमन न्यूज पर। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। ब्रेक पे जाने से हम पहले बात करते सलमान खान की। बॉलीवुड अभिनेता सलमान खान कुछ दिनों से कुछ ज्यादा ही चर्चा में है, चाहे वो नरेंद्र मोदी के तारीफ में बयान देते नजर आए या फिर अपनी फिल्म जय हो को लेकर। पर मोदी का गुणगान करना सलमान खान को महंगा पड़ गया, यहाँ तक कि उनके काफी सारे प्रशंसक उनसे नाराज भी हो गए हैं, जिसका खामियाजा उन्हें भुगतना पड़ रहा है। मालेगांव में भी इसका विरोध नजर आया। यहां लगी फिल्म जय हो देखने के लिए काफी कम मात्रा में जनता थिएटर तक जा रही है। और तो और मालेगांव में सलमान का पुतला भी फूंका गया। उन्होंने जो मोदी के पास जाकर गलती की है उसकी कोई माफी नहीं है और आने वाली उसकी कोई भी फिल्मों को हम चलन नहीं देंगे। उसका विरोध करेंगे, उसके खिलाफ आंदोलन करेंगे, उसके खिलाफ मुजाहरा करेंगे। वो सलमान खान हमारे दुश्मन नहीं है। आज क्या करें? आज हमने उसने जो गुडमैन कहा है मोदी को,
उसके खिलाफ हमने पुतला नजर आतिश किया है। हमारी मांगी थी और हमारा एक जनरली मामला था कि हम उसको बिल्कुल यहाँ चलन देंगे नहीं, उसका पुतला हम जलाएंगे और हमने जलाया। उधर मुंबई अहमदाबाद हाईवे पर आज सुबह तड़के एक लग्जरी बस और डीजल टैंकर आपस में टकरा गए। इस हादसे में 8 लोगों की झुलसकर मौत हो गई है, जबकि 14 लोग घायल हो गए हैं। बता दें कि लग्जरी बस पुणे से अहमदाबाद जा रही थी। पुलिस के मुताबिक ये हादसा बीती रात 1 बजे के आसपास हुआ। बस से टकराने वाले डीजल का टैंकर BPCL का था। स्थानीय लोगों के मुताबिक टक्कर के तुरंत बाद बस और टैंकर में आग लग गई और साथ ही साथ एक 4 पहिया गाड़ी भी आकर इससे टकरा गई, यानी कि 3 गाड़ियां इस हादसे में जलकर खाक हो गई हैं। बढ़ते हैं आगे और बात करते हैं राज ठाकरे की। राज ठाकरे के टोल विरोधी आंदोलन के बाद शिवसेना पक्ष प्रमुख उद्धव ठाकरे ने उन पर निशाना साधा है। शिवसेना के मुखपत्र सामना में उद्धव ने राज को बरसाती चिड़िया कहा है। उद्धव ने कहा है कि जैसे बरसात आने के लक्षण दिखने पर बरसाती चिड़िया जिस तरह से सामने आ जाती है, ठीक उसी तरह से राजनीतिक दल चुनाव आते ही दिखने लगते हैं। उद्धव ने कहा कि राज शिवसेना की नकल करते हैं क्योंकि टोल के मुद्दे को सबसे पहले शिवसेना ने उठाया था। महाराष्ट्र नवनिर्माण सेनेच्या मी प्रत्येक पदाधिकाऱ्याला आणि प्रत्येक माझ्या सहकार्याला आता सांगतोय, महाराष्ट्रातल्या एकाही टोलवरती तुम्ही टोल भरायचा नाही। आडवे आले तर तुडवून काढा। जोपर्यंत हा टोल कशासाठी वसूल होतोय हे जोपर्यंत तुम्ही सांगत नाही, तोपर्यंत कोणीही टोल भरायला नाही। रस्त्यात गाड्या थांबू देत, ट्रॅफिक जाम होऊ देत, जे काय व्हायचं ते होऊ देत। तो उद्धव ठाकरे ने टिप्पणी की है राज ठाकरे पर। उन्होंने कहा कि जिस मुद्दे को हमने पहले ही उठाया था उस पर यह भी आश्वासन दिया है राज्य की जनता को कि अगर उनकी सत्ता आती है तो टोल फ्री राज्य कर दिया जाएगा। उसके बाद भी मनसे अध्यक्ष राज ठाकरे इस मुद्दे को उछाल रहे हैं। मनसे अध्यक्ष राज ठाकरे के भड़काऊ भाषण के बाद राज सहित 25 कार्यकर्ताओं के खिलाफ केस दर्ज कर लिया गया है। मुंबई पुलिस कमिश्नर के मुताबिक राज ठाकरे के टोल पर दिए भड़काऊ भाषण की जांच भी की जाएगी। अब तक इस मामले में 165 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। आपको बता दें कि टोल वसूली पर राज के ने उकसाने वाला बयान दिया था, जिसके बाद मनसे कार्यकर्ताओं ने महाराष्ट्र के कई टोल नाकों पर उत्पात मचाया था। मनसे कार्यकर्ताओं द्वारा टोल की तोड़फोड़ पर गृह मंत्री RR पाटिल का बयान आया है। उन्होंने कहा है कि जिन जगहों पर तोड़फोड़ की गई वहां पंचनामा किया जाएगा और नुकसान की भरपाई वसूली जाएगी। साथ ही गिरफ्त में आए आरोपियों पर कड़ी कार्रवाई भी की जाएगी। उनके भाषण की उन्होंने जो स्पीच दिया था उसकी जांच की जाएगी और उसमें कुछ आक्षेपार्ह है तो कानूनी कार्रवाई की जाएगी। जांच तो होने, तो जांच होते ही कार्रवाई करनी है या क्या करना है देखा जाएगा। जो नुकसान हुआ है, जो भी नुकसान हुआ है तोड़फोड़ में पूरा का पूरा वसूल किया जाएगा, उसकी रिकवरी की जाएगी। मनसे कार्यकर्ताओं द्वारा टोल की तोड़फोड़ पर महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चौहान ने भी प्रतिक्रिया व्यक्त की है। याबद्दल चर्चा होऊ शकते, पण कुणालाही कायदा आणि सुव्यवस्था हातात घेता येणार नाही। त्याबद्दल ज्यांनी तोडफोड केलेली आहे, कायदा मोडलाय, त्यांच्यावर कडक कारवाई केली जाईल। चर्चेतून आमची चर्चा चालू आहे आणि त्यामध्ये काही अडचणी असतील तर आम्ही निश्चित त्याच्यावर विचार करू। अशा प्रकारे तोडफोड करून काही त्यातून कुणालाच हे कर देणार। तोडफोड करणं हा मार्ग नाही, तोडफोड सहन केली जाणार नाही।
चर्चा आम्ही करतो याच्यावर. काही कुठेतरी तक्रार असेल तर निश्चित त्याच्या तक्रारीचं निवारण करता येईल. वहीं टोल नाके पर आरपीआई अध्यक्ष रामदास आठवले ने कहा कि मन से को इस राजनीति से कोई फायदा नहीं होने वाला, सत्ता तो हमारी ही आने वाली है. टोल के बारे में हमारी भूमिका ये है कि मतलब टोल मुक्त महाराष्ट्र करने की महायुति के संबंध में हम उसके बारे में सोच रहे हैं. लेकिन अभी जिस तरह टोल का जो पैसा है वो पैसा जिस तरह मैंने आरपीआई की तरफ से बोला था कि जब हम गाड़ी लेते हैं तो गाड़ी लेते वक्त अगर 1 लाख 1.5 लाख रुपए अगर हम उसमें ज्यादा लेते हैं तो उसमें भी मार्ग निकल सकता है. या फिर जहाँ टोल की आवश्यकता है लोगों के साथ बातचीत करके इतना ज्यादा टोल अभी जो होता है तो वो इतना ज्यादा नहीं होना चाहिए. इसके लिए कोई मार्ग निकालेगी. लेकिन हमारी महायुति इसके बारे में तो सोचेगी. रेवेन्यू भी मिलना चाहिए मगर लोगों को तकलीफ नहीं होनी चाहिए. उसके लिए इसमें से मार्ग निकालने का काम करेगी. लेकिन तोड़फाड़ करने से तो कुछ होने वाला नहीं है. वो तोड़फाड़ करेंगे लेकिन सरकार तो हमारी आने वाली है और ये सब हमें करना है. तो इसीलिए मुझे लगता है कि लोगों को तकलीफ ना हो उसके लिए हम कोशिश करेंगे. और खबरों के सिलसिले को हम लगातार जारी रखेंगे, लेकिन यहाँ लेंगे एक छोटा सा ब्रेक. आप देखते रहिए लेमन न्यूज. जिस मजहब की शुरुआत इकरा लब से होती है उस मजहब में तुझ जैसे जाहिलों की भरमार कहां से होगी. एक लाश के बदले तुम लोगों की 4 लाशें गिराएंगे हम. ऐसा घर आपने नहीं देखा होगा. संभाल के पोछा मारा अभी. आइए. वो भाई साहब ये देखिए हॉल. ये देखिए चिल्ड्रंस रूम. देखिए कितना बड़ा है. आपके बच्चे खेलते खेलते थक जाएंगे. हो गया मजे ले लिए. आइए. और यह है बेडरूम. इसकी खिड़की से तारे दिखते हैं. तारे. आपको क्या लगा प्रॉपर्टी डीलर हुआ? अरे आपको अपना घर दिखा रहा था. पर्ल्स इंफ्रास्ट्रक्चर. हम जानते हैं कि घर अरमान, उम्मीदों और सपनों का बना होता है. तभी तो हम घर बनाते हैं, जिंदगियां बनाते हैं. अक्षय बाथरूम कब धोगे? आज संडे है ना. बैंक ने ही लूटा अपने कंज्यूमर के पैसे, बिना बताए कराया इंश्योरेंस, बिना हस्ताक्षर पैसे निकालने का आरोप. कंज्यूमर की लुट गई जिंदगी भर की कमाई. बैंक से कोर्ट तक का चक्कर लगा रहा सीनियर सिटीजन. टोटली इलीगल फॉर्म से ये पैसा ट्रांसफर किया. जल्द आ रहा बैंक का एक और चेहरा. देखिए सिर्फ लेमन न्यूज पर. ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है और अब हम बात करते हैं गुजरात की. गुजरात के सुबह अमरोली रोड पर अंजलि इंडस्ट्रियल में अचानक आग लग गई. आपको बता दें कि ये 4 मंजिला इमारत थी और कहा जा रहा है कि इस हादसे में 4 लोगों की मौत हो गई है. और आपको बता दें कि यहाँ पर काम चल रहा था और इस काम के दौरान ही यहाँ पर ये घटना घटी, जिसके बाद इलाके के लोगों का कहना है कि काफी लोग यहां पर कामकाज कर रहे थे, लेकिन उनमें से 4 की मौत हो गई है. तो आपको बता दें सूरत के सुबह अमरोली रोड पर ये इंडस्ट्रियल एरिया है जहां पर एक बिल्डिंग में आग लगने से 4 लोगों की मौत हो गई है. बताया जा रहा है कि इमारत 4 मंजिला इमारत थी जिसमें कई लोग काम करते थे और आग लगने के कारण जो धुआं उठा उससे 4 लोगों की दम घुटने से मौत हो गई है. तो आपको बता दें दम घुटने से हुई है मौत 4 लोगों की. इंडस्ट्रियल इमारत में आग लग गई थी और यहाँ काफी लोग काम करते थे, लेकिन जो 4 लोग यहाँ पर फंस गए उनकी धुएं के चलते दम घुटने से मौत हो गई है.
और हमारे साथ जुड़ रही हमारी सहयोगी संवाददाता मासूमा जरीवाला। मासूमा जी, क्या कहा जाए, क्या वजह बताई जा रही है इस इमारत में आग लगने के पीछे? हेलो जी, जो सुबह अमरौली रोड पर इंडस्ट्रियल इलाके में जो एक इमारत में आग लगी है, बताया जा रहा है 4 लोग दम घुटने से उनकी मौत हो गई है। क्या बताया जा रहा है, आग के पीछे का कोई कारण पता चल सका है क्या? देखिए, ये सुबह तकरीबन 4-5 बजे का वाकया था, जब सब लोग सो रहे थे। तो अभी शॉर्ट सर्किट का कारण ही बताया जा रहा है कि शॉर्ट सर्किट की वजह से ही शायद आग लगी है। ये 4 मंजिला इमारत थी और ये तीसरे माले पे चौथे मंजिले पे ये 4 मंजिला इमारत थी और ये चौथे मंजिले पे आग लगी थी। तकरीबन 22 जितने कारीगर जो है वो वहाँ पे सो रहे थे। खोलिया टाइप वहाँ पे बनाए गए थे और नीचे पूरा इंडस्ट्रियल एरिया है जहाँ पे ये टेक्सटाइल लूम्स जो है वो काम करते हैं। तो वजह यही बताई गई कि शॉर्ट सर्किट के कारण ये हादसा हुआ और उसमें 4 लोगों की जान चली गई है और 18 लोग जितने गंभीर है। जी मासूमा जी, वजह शॉर्ट सर्किट को बता दिया गया है। कितने लोग उस वक्त वहां पर मौजूद हो सकते थे, ये कुछ आंकड़ा पता चल सका है क्या इमारत में? बिल्कुल, देखिए तकरीबन चौथे मंजिले पर वो 22 जितने कारीगर जो थे वो वहाँ पे उसकी खोलियां बनाई गई थी, जो वही नीचे काम करते हैं जहाँ पे ये लूम इंडस्ट्री चलती है। पूरा इंडस्ट्रियल एरिया है। तो एक खोली में शॉर्ट सर्किट के कारण आग लगी, वो थोड़ी पहले, और एक खोली में बहुत ज्यादा लोग भी थे ऐसा बताया जा रहा है। क्योंकि ये सुबह का वक्त था, लोगों को पहुंचने में भी, वहां फायर ब्रिगेड को पहुंचने में भी थोड़ी देर लगी, तो दम घुटने के कारण ये आग लगी। और क्योंकि ये कारीगर जो है वो बाहर से आते हैं और उसका रहने का ठिकाना वो वहीं पे बना लेते हैं इंडस्ट्रियल एरिया के बीचों बीच ही, तो इसी के कारण शॉर्ट सर्किट का एक मुख्य कारण है जो आग लगी और दम घुटने से ही ये 4 लोगों की जानें गई। ऐसा अभी बात सामने आई है और बाकी के जो लोग थोड़े बहुत जिसको इजा पहुंची है उसको अस्पताल पहुंचाया गया और वहां पे उसका इलाज चल रहा है। जी, बहुत बहुत धन्यवाद मासूमा जी इस पूरी जानकारी के लिए। तो हमारे साथ जुड़ी थी हमारे सहयोगी संवाददाता मासूमा जरीवाला, और जैसा कि उन्होंने बताया कि शॉर्ट सर्किट की वजह से इमारत में आग लगी थी और उसके बाद वहां पर लगभग 22 लोग वहां मौजूद थे, जिनमें से 4 की दम घुटने से मौत हो गई है, जबकि 18 लोग जो जख्मी हुए हैं उन्हें अस्पताल में इलाज के लिए भर्ती कराया गया है। गुजरात में शराब पर पाबंदी के बाद भी गैरकानूनी तरीके से शराब की सप्लाई का काम जारी है। आज राजकोट में अहम कार्रवाई को अंजाम देते हुए करीब 1.5 करोड़ की 28,478 शराब की बोतलों को एक साथ बुलडोजर के नीचे नष्ट कर दिया गया। ये सारी शराब विदेशी थी। दरअसल पिछले साल भर में जब्त की गई शराब को एक साथ नष्ट किया गया है। तो आपको बता दें कि साल भर जो भी अवैध गैरकानूनी तरीके से शराब बेची जा रही थी उसे जो जब्त किया था, उस पूरी की पूरी शराब की बोतलों को एक साथ नष्ट किया गया है। जो आंकड़ा बताया जा रहा है वो बताया जा रहा है 28,478 बोतलें थी जिन्हें नष्ट किया गया। बुलडोजर के नीचे डालकर इन सभी बोतलों को एक साथ नष्ट किया गया। राजकोट कॉरपोरेशन कमिश्नर अजय भादु ने मीडिया के सामने 2014-2015 का बजट पेश किया। इस बार 2000 करोड़ की रकम का बजट पेश किया गया है। पिछले साल के मुकाबले इस बार लगभग 1000 करोड़ का इजाफा किया गया है। इस बार राजकोट की कॉरपोरेशन ने लोगों की उम्मीद पर खरा उतरने की कोशिश की है। इस बजट से आवास योजना, रास्ते समेत कई अन्य महत्वपूर्ण चीजों पर जोर दिया जाएगा। राजकोट महानगर पालिका का 2014-15 का जो बजट है आज उसको प्रस्तुत किया गया है। 2000 करोड़ का ये बजट है। उसमें मुख्य रूप से
आवास योजनाओं और शहरी गरीबों के लिए सामाजिक इंफ्रास्ट्रक्चर जो कहते हैं, सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर, मिडिल क्लास और शहरी गरीबों के लिए, उसके ऊपर फोकस किया गया है। इसमें आवास योजनाओं की बात करें तो लगभग 10 से 12 हजार आवास गवर्नमेंट की अलग अलग स्कीम्स में हम बनाने वाले हैं, जिसमें MIG से लेके और EWS तक के सभी जो इनकम ग्रुप के लोग हैं उनको हमने इसमें इंक्लूड किया है। साथ ही साथ जो सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर की बात है तो उसमें बैकवर्ड एरियाज में स्कूल, आंगनवाड़ी, दवाखाने, इसके साथ साथ 2 नए स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स, कम्युनिटी हॉल्स, वेजिटेबल मार्केट्स, जो कमर्शियल एरियाज हैं उसके अंदर सैनिटेशन की सुविधाएं, साथ ही साथ जो पिछड़े हुए एरिया है उसमें जो हाउस होल्ड कनेक्शन है ड्रेनेज का, वो इंडिविजुअल टॉयलेट्स, उनके ऊपर खूब फोकस किया गया है, जिससे कि शहरी गरीबों को उसमें अधिक से अधिक फायदा पहुंच सके। और फिलहाल की खबरों में मेरे साथ बस इतना ही। नमस्कार। बैंक ने ही लूटा